नमस्कार। आज हम नोइंग हिंदुइज्म चैनल में जगन्नाथ की मूर्ति से जुड़ी हुई एक कथा लेकर आए हैं। सभी मंदिरों और पवित्र स्थानों से जुड़ी कई कहानियां होती हैं। यही प्रचलित गाथाएं आगे चलकर भक्तों को उन स्थानों तक लाने के लिए प्रभावित करती हैं। ऐसा ही एक स्थान है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी हुई कथा भी बहुत प्रचलित है। एक बहुत प्रचलित कथा के अनुसार कृष्ण की माता यशोदा, माता देवकी जी और कृष्ण की बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारिका आईं। उनके साथ कृष्ण की बहुत सी रानियां भी मौजूद थीं। उन रानियों ने निवेदन किया कि वे माताएं उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गईं। उनकी बातों को कान्हा और बलराम जी ना सुन लें, इसलिए माता देवकी ने बहन सुभद्रा को दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गईं, सब उनकी बातों में मगन होते चले गए। खुद कृष्ण की बहन सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भनक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मग्न थी कि उन्हें पता न चला कि कान्हा और बलराम कब वहां आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियां और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े हो गए। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गईं कि प्रेम भाव से पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे कि इसी बीच वहां नारद मुनि जी आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे। तभी सबको एहसास हुआ कि कोई वहां पर आया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ वहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन का मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में कब अवतार लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने से उनका विग्रह बनवाए और बाद में उसे मंदिर में स्थापित कर दे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाजा खोलकर एक बार देखे कि नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा जी थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वह वहां से चले गए। उस वक्त नारद मुनि जी वहां पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही थी, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी उन्होंने ही द्वार खुलवा लिया। राजा ने मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की मूर्ति विराजमान है।
कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण करते हैं। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। धन्यवाद। अगर आप लोग को यह नोइंग हिंदुइज्म चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। उन अधूरी